ओनली 10 डेज के अंदर यूएसए का वीजा पेस्ट होके आया भाई। मैंने अपने टिकटॉक चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड की थी कि भाई आप वीजा ये कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई उनको पता ही नहीं होता कि भाई के इंटरव्यू के दरमियान कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, DS-160 फॉर्म क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और उसके बाद सेकंड मैंने वीजा ऑफिसर को जाके क्या बताना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में साथ लेके जाऊं, कौन से डॉक्यूमेंट्स में नहीं लेके जाऊं। इस वीडियो के अंदर हम टोटली ए से लेके जेड तक आपको बताएंगे कि भाई DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाना है, और कैसे जाके वीजा ऑफिसर को क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्या हमने आंसर देने हैं। DS-160 फॉर्म टोटल मैंने फिल करके अपॉइंटमेंट दिलवा के टोटल 10 डेज के अंदर मैंने ये वीजा पेस्ट करवाया है। और बाकी रही बात इंटरव्यू की कि भाई ने इंटरव्यू कैसे दिया, क्या क्या चीजें इनको फेस करनी पड़ी, और कैसे जाके वीजा ऑफिसर को इन्होंने सेटिस्फाइड किया और ये वीजा हासिल किया। जी भाई जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपको मैं वीजे की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और हमारे फॉलोअर को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि भाई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है। 10-10 साल से लोग यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बैठे हैं, अच्छी सैलरियां ले रहे हैं, फैमिलियों के साथ रहते हैं, और वो डरते हैं ये बात से कि भाई इंटरव्यू कैसे फेस करना। इंटरव्यू देने की बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को आती है कि भाई मैंने इंटरव्यू कैसे देना है। तो ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें ताकि इनको पता चले कि भाई बेसिकली इंटरव्यू देना क्या है, और टोटल अंदर की सिचुएशन एम्बेसी की बताएं कि क्या क्या होता है, ताकि ये अपने माइंड, हाँ जी, अपने माइंड को प्रिपेयर करके उस हिसाब से जाएं और जाके इंटरव्यू दे के पासपोर्ट सबमिट करके आए, और 2 दिन के बाद वीजा इनके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट हो जाए। तो जी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। सबसे पहले तो भाई जी हसन ने माशाल्लाह सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जो चेकलिस्ट थी, वो सारी मुझे प्रोवाइड की। और मैंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है इनको जो इन्होंने इनको रिक्वायर्ड थे वो मैंने इनको दे दिए थे कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट, ये सैलरी सर्टिफिकेट हो गया, ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी इनको प्रोवाइड कर दी थी मैंने। DS-160 फिल करना, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना, ये दोनों काम जो मेजर बड़े काम यही थे दोनों, जो कि इन्होंने खुद किए हैं माशाल्लाह। और अपॉइंटमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त, मतलब 3-4 दिन के बाद हमें अपॉइंटमेंट मिल गई थी। और जो भी डॉक्यूमेंट मतलब जो तैयार किए इन्होंने, वो सब के सब मैं लेके तो उधर कॉन्सुलेट में गया हूँ, तो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद थे कि हाँ जी चेक लिस्ट के मुताबिक कि ये डॉक्यूमेंट हैं अवेलेबल। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो हम जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है एम्बेसी के गेट के बाहर, गेट के साथ ही, मतलब इंटर होने के साथ ही ये लाइनें लगी हैं आगे, और वो रजिस्ट्रेशन करते हैं कि हाँ जी आपकी अपॉइंटमेंट देखने के बाद जी पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं आपका एक। उसके बाद आप सिक्योरिटी क्लियरेंस में जाते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस में कोई भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट के अलावा नहीं लेके जा सकते, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जी। बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की सिक्योरिटी होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे फिर अंदर जाके वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिर्फ पासपोर्ट ही लेते हैं और वो रजिस्ट्रेशन कुछ करते हैं। उसके बाद वो खुद कहते हैं कि प्रोसीड टू स्टेप 2। स्टेप 2 ये है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने हैं। उसके बाद जब आपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए, वहाँ पे भी पासपोर्ट, और वो आपसे पूछेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और उसके बाद आपको कहते हैं कि जी ठीक है आप मूव टू स्टेप 3। ओके। हाल में जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। वहाँ पे एक असिस्टेंट होती है या हेल्पर कह लें उसको, और वो 1 by 1 जो टर्न वाइज जो होता है तो वो लोगों को भेजती है आगे इंटरव्यूअर के साथ सामने। तो इंटरव्यूअर जो है वो एक विंडोज़ बनी हुई है, पार्टीशन बनी हुई है, उनकी दूसरी साइड पे इंटरव्यूअर बैठा है जो इंटरव्यू ले रहा है। हम शीशे के इस तरफ होते हैं, टोटल शीशा लगा होता है, लेकिन उसमें से आवाज़ आ रही होती है, सम टाइम नहीं क्लियर होती, सम टाइम बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन यह है कि बंदे को समझ आ जाती है कि हाँ क्या है। तो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो मेरी टर्न आई, और उसके बाद गया हूँ बंदे के पास। बहुत पोलाइट तरीके से बात करते हैं वो, कोई ऐसा आपको गुस्से से बात नहीं करते, बहुत पोलाइट तरीके से आपसे। और वहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। देखें, अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल कोई चीज़ फेक नहीं है ना, और जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है वो आप उसको बताते हैं तो वह कन्विंस हो जाएगा 100%। प्रॉब्लम वहीं पे आता है जब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फेक लेके जाते हैं। वीजा स्टार्ट से लेके एंड तक बंदा कहता है मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो 100% है, लेकिन ये वो टाइम है जहां पे भाई जी आपने अपना कॉन्फिडेंस अभी वीजा ऑफिसर को शो करवाना है। जाते सार अगर उसने आपको गुड मॉर्निंग बोला है या गुड आफ्टरनून बोला है, हाय हाउ आर यू बोला है तो ओके। अगर नहीं बोला तो आपका काम है कि जाते सार आप उसको बड़े एक्टिव तरीके से बोले, या गुड मॉर्निंग ऑफिसर, हाउ आर यू, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है आपने उसको बोलना है और उसको बताना है
कि आई एम एक्टिव, यू कैन आस्क मी एनीथिंग हाँ। अबाउट माई सेल्फ। हाँ, ये कहने की जरूरत पेश नहीं आती, वो खुद से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ जी आपका क्या पर्पज है, कहाँ पे आप जा रहे हैं, किस पर्पज के लिए जा रहे हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यार कोई डरने वाली बात तो है नहीं। 4-5 जो स्टार्ट से क्वेश्चन उसने पूछे आपसे, कौन से क्वेश्चन पूछे? मुझे स्टार्ट यहीं से किया था कि आपका पर्पज क्या है विजिट का। ओके। यहीं से ये मेरा पहला क्वेश्चन था जी। तो मैंने उसको बताया कि मैं जाना चाह रहा हूँ टूरिज्म के लिए, मेरा और कोई मकसद है ही नहीं, ना कोई मेरा जहन में है कोई बात। थोड़ा सा लेंथी उसको मैंने बताया कि मैं इस वजह से अट्रैक्शन है मेरे लिए, तो मैं इस वजह से जाना चाह रहा हूँ। ओके, फैमिली बैकग्राउंड, मतलब फैमिली आपकी यहाँ पे है? मैंने कहा नहीं, फैमिली 24 तक मेरी अवेलेबल थी, उसके बाद मैंने वापस भेज दिया उनको। सैलरी उनको जो भी मेरा पैकेज है मैंने क्लियरली बताया, जो मेरी स्टेटमेंट में है, जो मेरे उसके पास सैलरी सर्टिफिकेट पे है, सारा कुछ मतलब क्लियर। और बैंक स्टेटमेंट आप साथ लेके गए थे, सारे डॉक्यूमेंट मैं साथ लेके गया हूँ। उसने मांगा नहीं मुझसे, लेकिन मैं लेके गया हूँ। अगर मुझसे मांगता तो मैं उसी वक्त उसको दिखा देता ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद उसने पूछा है, हिस्ट्री पूछा है कि आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया पहले। तो मेरी एक ही सिंगल जो विजिट थी वो टर्की की थी, 2-3 दिन की। ठीक हो गया। तो उसको मैंने बताया कि 2-3 दिन मैं गया था, 22 या 23 में गया था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं थी डेट, लेकिन मैंने उसको ऐसे ही बताया कि 22-23 और बहुत ज्यादा लोग ऐसे जो वीजा रिफ्यूज करवाते हैं। मेरी बात होती है उनके साथ, उसने बोला कि भाई मेरे से ट्रैवल हिस्ट्री बोली, पूछी मुझे, और मुझे ना कुछ कंट्री की डेट याद नहीं थी, कुछ ये वो सिस्टम। तो ये भी कोई रीजन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 कंट्री गया हूँ, तो 10 कंट्री में से मुझे कौन से महीने में, कौन से साल में, कौन से कंट्री गया हूँ, बंदे को याद नहीं रहता। मैंने ऐसे ही बताया उसको। 22 या 23 में मैं गया हूँ, मुझे एग्जैक्टली डेट्स भी याद नहीं है, लेकिन मैं गया हूँ एक दफा 22 या 23 में, 2-3 दिन के लिए मैं गया था, तो बाकी टाइम नहीं मिला उसके लिए। तो अभी मैं जाना चाह रहा हूँ, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, उसके साथ थोड़ा सा मैं छुट्टियां लेके तो मैं साथ में एक प्लान किया है मैंने। तो और तो कोई ऐसा उसने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया आपसे। इसका मतलब है कि आपसे 3-4 क्वेश्चन किए गए, क्यों जाना है, हाँ, फैमिली की तरह, हाँ, सैलरी कितनी है, और सेकंड आपका ट्रैवल हिस्ट्री, आप गए, बस टोटल 4 क्वेश्चन। ये 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर वीजा अप्रूव होता है। 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल का ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपका DS-160 फॉर्म जो उसके अंदर आपने लिखा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आपसे होगा। आपका DS-160 फॉर्म फिल हो गया। सेकंड आता है अपॉइंटमेंट का, कि अगर आप अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप अपॉइंटमेंट खुद बुक करेंगे तो ऐसा होता है कि किसी को 3 महीने के बाद मिल रहा है, किसी को 1 साल के बाद मिल रहा है, किसी को 6 महीने के बाद मिल रही है। अगर आप फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं तो ओके है। अगर फॉर्म आप फिल खुद नहीं कर सकते, आप फॉर्म मुझे बताएं। अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए, कुछ भी, किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, मैं अपनी ईमेल मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे वो ईमेल कर सकते हैं। जो भी बंदा सीरियस है, मैं उसका फॉर्म फिल करके अपॉइंटमेंट उसको 10 to 20 डेज के अंदर हम उसको अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवा देंगे। सेकंड, ये फॉर्म और फिल हो गया, उसके बाद आपका पासपोर्ट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछ भी सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग भी सकता है, वो चेक भी कर सकता है, वो नहीं भी चेक कर सकता। जैसे मैंने भाई को बोला था कि भाई जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, फैमिली, आपने बोला 2024 में मेरी वापस चली गई थी, उनकी जो एक्सपायर MSID है वो साथ लेके जाएं। उसके बाद आपका सैलरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने जो तुर्की का वीजा लगा है वो तो पासपोर्ट के ऊपर ही लगा है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट सारे लेके गए हैं, उन्होंने चेक नहीं किए। ये फॉर्म आपने फिल करना है, अपॉइंटमेंट का लेटर का प्रिंट निकलवाना है, वो सीधा अपने एम्बेसी के बाहर चले जाना है। एम्बेसी के बाहर जो स्टेप 1 होता है, वहां पे जाके आपने उसको पहले जो चेक करते हैं, तो वो आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म करते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट आज ही है, वो आपको पासपोर्ट आपका देते हैं, ओके, स्टिकर लगा के आप अंदर एंटर होते हैं। वहां पे आ जाता है सिक्योरिटी क्लियरेंस, सेम लाइक जैसे एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी चेक की जाती है। आपने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अंदर लेके नहीं जा सकते, यहां तक कि आपकी वॉच भी, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज आपकी वहीं पे रख ले जाती है। ओनली आपने बस अपने पेपर साथ लेने हैं, सीधा अंदर चले जाना। अंदर जाते सार आप 2-3 लाइन लगी होती है। फर्स्ट लाइन में आपने लगना है, आपने वहां पे अपनी अपॉइंटमेंट, अपना सारे पेपर चेक करवाने हैं। वो चेक करने के बाद सेकंड विंडो पे चले जाएंगे, वहां पे आपने जाके फिंगरप्रिंट्स अपने देने हैं। फिंगरप्रिंट्स देके आपने वहां पे जाके बैठ जाना, वेटिंग रूम में बैठ जाना, वेटिंग एरिया के अंदर। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू कैसे होता है कि जैसे आपका 2 से 3 मीटर की दूरी के ऊपर एक बंदा खड़ा है, आप फर्स्ट सेंटर में एक शीशा लगा होता है, वो मैंने उसकी फोटो भी आपको साथ अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। विंडो के उस साइड पे, शीशे के उस साइड पे वीजा ऑफिसर खड़ा होता है, शीशे के इस साइड पे बंदा खड़ा होता है जो उसको क्लियरली, विंडो के नीचे से उसने आपने पासपोर्ट उसको हैंड ओवर कर देना, उसने पासपोर्ट आपसे ले लिया, लेके आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वीजा ऑफिसर 3, 4, 5, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि भाई बंदे ने जो फॉर्म के अंदर लिखा है वही चीज वो मुझे क्लियरली बता रहा है कि नहीं।
आपने फॉर्म के अंदर लिखा है कि मेरी सैलरी 10,000 है, वहां पे वो आपकी इनकम पूछ रहा है, हाउ मच योर मंथली इनकम, तो आप वहां पे उसको डिफरेंट बता रहे हैं, तो ये एक रीजन होता है कि ये प्रॉब्लम आएगा। जो अगर आपने लिखा है कि मैं मैरिड हूं, तो आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट लाजिम होना चाहिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर का डेली का काम है कि वो डेली के 50 बंदे के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसको पता है कि कौन सा बंदा फेक है और कौन सा बंदा ओरिजिनल है, 100%। ये उनका काम है भाई। जैसे पुलिस ऑफिसर देख लेता है ना बंदा कि ये क्रिमिनल है कि यहाँ बंदा ये लीगल है कि ये क्लियर है, ऐसे ही उनका काम है डेली का। तो भाई बिल्कुल ओनली $185 पाकिस्तानी 55,000 इसकी फीस है। अगर इसकी किसी भी कंट्री के अंदर बैठे तो 185 इसकी जो है ना फीस है। कोई भी बंदा जिस कंट्री के अंदर भी रह रहा है उसकी सैलरी अच्छी है, उसको ज्यादा टाइम हो गया जॉब करते हैं, जिनकी भी एज 40+ है वो लोग लाजिम रिस्क लें। यूएसए का वीजा लगने के बाद 49 कंट्री आपको ऑन अराइवल हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो अगर यूएसए का वीजा आपको मिल गया तो 90% दूसरी कंट्री आपको इजीली वीजा देती है। दुनिया का पावरफुल वीजा है ये, 5 ईयर का मल्टीपल वीजा है, इस तरह का ये वीजा पेस्ट हुआ है। तो भाई मुझे बोल रहे थे कि भाई मेरा यूरोप का वीजा अप्लाई करें, तो मैंने इनको बोला भाई आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सैलरी और आपको इतनी देर यूएई के अंदर हो गई है, तो आप भाई लाजिम यूएसए का वीजा अप्लाई करें। अमेरिका का वीजा मिल गया तो उसके बाद कनाडा आपको कैन प्लस कैटेगरी में वीजा दे देता है, यूके आपको ऑन अराइवल हो जाता है, सर्बिया जैसी कंट्री जो यूरोप की कंट्री है वो आपको ऑन अराइवल हो जाना, बस आप ओनली आपने टिकट लेनी है और वहां पे चले जाना है। टर्की का वीजा आजकल पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा, बड़े से ऐसे मेरे फॉलोअर हैं जिन्होंने डायरेक्टली अप्लाई किया और उनका वीजा रिफ्यूज हो गया। भाई ओनली 5 से 10 मिनट के अंदर आप टर्की का वीजा ई वीजा हासिल कर सकते हैं। आपने यहां से पोर्टल ओपन करना है, एप्लीकेशन फिल करनी है, आपने अपना लैपटॉप का विंडो क्लोज नहीं करनी और आपका वीजा आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो ये पावर है इस वीजा की। तो जो भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं भाई यूएसए का वीजा लाजिम अप्लाई करें, अगर खुद कर सकते हो ठीक है, नहीं तो हमारी हेल्प ले लें, जो भी हमारी जो बेहतर से बेहतर सर्विस होगी मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगेन कंग्रेचुलेशन बोल रहे हैं भाई हैं, कैसी लगी सर्विस भाई? जो चीज हमने बोली है वो बिल्कुल क्लियर है, ओनली 10 डेज के अंदर कंप्लीट करके स्टिकर हासिल किया भाई। तो ये है जी नॉर्मली सी इन्फॉर्मेशन, और मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर दिया कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। फॉर्म खुद फिल कर सकते हो तो खुद फिल करें, अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने के हजारों तरीके हैं यूट्यूब पे, वहां से आप देख के अगर खुद रीशेड्यूल कर सकते हैं करें। जो आपने फॉर्म के अंदर लिखा है वो पेपर कैरी करें, सीधा इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो यस या नो सेम टाइम पे डिसाइड किया जाता है। तो लाजिम रिस्क लें, जो बंदा रिस्क लेगा वो बंदा कामयाबी होगा, बिल्कुल ऐसे। जो नहीं है तो फिर उनके लिए सोना बनता है भाई, उनके लिए सोना बनता है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो रहते हैं वो सो के जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका पता जिंदगी का मकसद सोना है। तो अगर आपने भी सो के गुजारनी है या इस तरह के वीजे हासिल करने हैं, अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि किसी भी एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो आपसे क्वेश्चन ही किए जाते हैं, आपका पासपोर्ट देख के वो सारे आंसर हासिल कर लेते हैं भाई। तो ये है एक नॉर्मली सी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स के अंदर भाई को कांग्रेचुलेशन बोल दें। जुल्करनैन भाई इनका नाम है भाई। और अगेन थैंक यू सो मच भाई, ऐसे बहुत ज्यादा वीजे इंशाल्लाह हासिल करेंगे, आप बड़ी बड़ी कंट्री होंगे और उसकी स्टोरी सारी आपके साथ शेयर लाजिम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड बाय।